दोस्तों, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि लगातार जलील करने के बाद ट्रंप ने फिर किया एक इशारा और लाल टपकाते चल दिए साहब। गजब अंदाज है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अभी कल तक लग रहा था कि भारत अमेरिका के रिश्ते रसातल को पहुंच गए, लेकिन अचानक वही डोनाल्ड ट्रंप जो करीब 3 दर्जन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को लेकर, ट्रंप ने एक इशारा किया और मोदी साहब मानो पीछे पीछे चल दिए। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, उनका विदेश मंत्री इस काबिल नहीं है कि देश की विदेश नीति को उस हिसाब से आगे ले जाया जा सके जिसमें देश की गरिमा और छवि मजबूती से बनी रहे? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में सिर्फ इसलिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने इशारा किया, बुलाया, भागो चलो उसके पीछे चलो, महज अपनी ग्लोबल प्रोफाइल करने के चक्कर में क्या मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है? अब दोस्तों, ये तो ऐसे ही हुआ ना कि रोजाना कोई शख्स आपको जलील करे, आते जाते आपको चांटा मार दे, आपको दो गाली दे दे, और फिर बाद में किसी दिन आपका हाथ पकड़ के खींचे, अरे भाई नाराज मत आओ, चाय पीते हैं, आपको सिगरेट पान भी पिलाएंगे, और आप एकदम लार टपकाते टपकाते, क्योंकि उस शख्स के पास पैसा है, क्योंकि उस शख्स के लोगों में जान पहचान है, क्योंकि वो शख्स आपसे ज्यादा मजबूत है। इस लालच में आप उसके साथ खड़े होने के लिए भाग लेते हैं, अपनी सारी गरिमा, सारी इज्जत को उसके जूतों के तलवे रौंद करके। क्या यही ट्रंप और मोदी के बीच हो रहा है? दोस्तों, एक बार भी मोदी ने हिम्मत नहीं जताई। आप में से बहुतों को यह लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मुझे पता है कि भक्त जो होंगे मन ही मन में गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही तो सच्चाई है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली शख्स ने यह कहा कि मैंने कराया सीज फायर, लालच दिया बिजनेस का, मैंने कहा अमेरिका कि भारत और पाकिस्तान दोनों ग्रेट नेशन है, मैंने कहा कि बिजनेस नहीं तो फिर हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, कहा रोको, रुक गया ट्रंप, रुक गए मोदी। तो एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की भाषा लगातार प्रयोग करते रहे, एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान न रख सके मोदी, यहां तक कि उनको चुनौती दी गई संसद के भीतर कि एक बार नाम लेकर के दिखाएं अगर दम है तो, राहुल के जरिए, मगर मोदी दम नहीं दिखा सके। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब प्रियंका तो ठीक ही कहती हैं कि कायर है हमारे देश का प्रधानमंत्री। और वही डोनाल्ड ट्रंप जिसको गलियाते थे इनके प्रवक्ता, चंगू मंगू टाइप के प्रवक्ता, अरे कौन डोनाल्ड ट्रंप, उसके कहने से क्या होता है, गजब अंदाज है। वहां जाके मोदी जब कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी कार्यक्रम में बुलवाते हैं, नमस्ते ट्रंप में देश का करोड़ों रुपया खर्च करवाते हैं हमारी आपकी गाड़ी कमाई का। तो क्या दरअसल ये देश की सत्ता के शिखर पर बैठने के लायक थे ही नहीं कभी? इन्होंने अपनी चतुराई के साथ में, इन्होंने अपनी दबंगई के साथ में, इन्होंने अपनी रणनीति के साथ में हासिल कर लिया और देश को डुबाया जा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक टेक्स्ट लिखा, एक रिस्पॉन्ड किया, मोदी का नाम, मोदी उसी बात में खुश हो गए, ट्रंप ने हमारा नाम ले लिया और हमें हमारे साथ दोस्ती रखने की बात कह दी। अरे ट्रंप की स्ट्रैटेजी समझो तो, शायद माफ कीजिएगा मोदी साहब और आपके चंगो मंगू टीम वाले, आपकी सोच जहां खत्म होती होगी शायद वहां से वो ट्रंप सोचते होंगे या उनकी टीम सोचती होगी। आपको जब चाहे घुमाते रहे, अपने चारों तरफ लपेटते रहे, जलील करते रहे, आप नाराज होकर मुंह सिकुड़े हुए बैठे रहे। जैसे कहा नहीं नहीं ट्रंप तो मेरा दोस्त है, मोदी तो मेरा दोस्त है, आप खुशी खुशी जीभ लपलपाते हुए बैठ गए उसके पीछे पीछे। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को लेकर एक बयान सामने आया और उस पर मोदी ने फटाक से जवाब दे दिया। अचानक दोनों देशों के रिश्ते गुड़ी गुड़ी से नजर आने लगे। लेकिन ट्रंप का क्या भरोसा भाई, आज उसने कहा कि आपको रोजाना दो गाली देते देते, दो चाटा लगाते लगाते आज आपको एक चॉकलेट ऑफर कर दिया और आपने लपक लिया, एकदम से मुंह के अंदर डाल लिया लप से। अब ट्रंप ने कहा कि हम और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। उस बयान का जवाब देते हुए फौरन मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों के पॉजिटिव मूल्यांकन की गहराई से सराहना करते हैं और पूरी तरीके से समर्थन करते हैं जो ट्रंप ने किया।
ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों के कारण दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। अब सोचिए कि ट्रंप ने एक लाइन फेंकी और मोदी साहब ने लप से लपक लिया और चल दिए पीछे 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 पीछे। है कोई गरिमा? है कोई विदेश नीति? है कोई इज्जत? और बात करते हैं वो पालतू मीडिया के एंकर और एंकराइंस को। देखिए साहब, वो तो पापा की परियां और वो तो पापा की गुल्लू, क्या क्या कहा जाए। खैर, आप समझिए, मेरा मकसद ये है कि आप जागरूक रहें, आपको कोई भ्रमित ना कर सके। कोई सड़ा गला अंधभक्त आकर के, कोई कट्टर मानसिकता वाला, संघी मानसिकता वाला शख्स आपको, संघी मानसिकता आप सोच रहे हो कि उसे मैं खारिज कर रहा हूं। बिल्कुल खारिज कर रहा हूं, क्योंकि जिस संस्था की बुनियादी नफरत और जहर पर हो, ऐसे संस्था से जुड़े हुए लोगों से भगवान बचाए, अल्लाह बचाए, ईश्वर बचाए। क्योंकि उनकी मानसिकता दिखावे के लिए तो चीजें करेंगे। ऐसे तो ब्रिटिशर्स भी जब देश में आए थे, इंडस्ट्री लगाई, रेलवे बिछाया, लाइन बिछाई, बहुत कुछ किया कि वो हमारे देश का विकास कर रहे थे। उनको जरूरत थी, वो ट्रेड कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लगाया। तो संघ अगर कोई बात भी कहता है तो उसके झांसे में आइए मत, क्योंकि उनकी गहराई में जो है, उनकी बुनियाद ही नफरत पर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त मुझसे नाराज भी होंगे और होते हैं नाराज। 2014 के बाद से बहुत सारे संबंध लोगों के आपस में बिगड़ गए इसी बात को लेकर के, सच को सच कहने की वजह से। तो दोस्तों, ट्रंप ने एक लाइन फेंकी और मोदी ने उसे लप से लपक लिया और कहा, अरे साहब हम सराहना करते हैं, हम तो धन्य हो गए ट्रंप साहब। मोदी ने सोशल मीडिया पर जो लिखा उस पोस्ट में यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत पॉजिटिव और भविष्य को लेकर व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यह पोस्ट ट्रंप के साथ उनके संबंधों को लेकर उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, जो भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से चर्चा में है। मतलब टैरिफ के मामले में ट्रंप ने आपको घसीट दिया 25% लगाकर, आप पर जुर्माना भी ठोक दिया कि आपने रूस से तेल इसे लीजिए और 25% और टैरिफ। आपके लोगों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़ करके ढकेल दिया और कहा, बोल के दिखाओ मोदी जी। चुप, एक चुप हजार चुप रहे, शाह चुप रहे, मोदी चुप रहे, जयशंकर चुप रहे, कोई नहीं बोला। उसने कहा कि हम मालिक हैं इस वक्त, हमारी मर्जी से तुम लड़ोगे, हमारी मर्जी से तुम जंग रोकोगे। रुकवा दिया उसने। एक लॉजिक का जवाब बीजेपी अगर दे दे, अगर ट्रंप ने नहीं रुकवाया, मैं नहीं मानता हूं कि ट्रंप ने रुकवाया, तो फिर कैसे रुकी जंग? पाकिस्तान के कहने पर कहते नहीं, पाकिस्तान का फोन आया, पाकिस्तान का फोन आया और आपने रोक दिया। गजब इंसान है आप, गजब नीति है आपकी। तो फिर ट्रंप को कैसे पता चल गया और ट्रंप ने ट्वीट करके कैसे ऐलान कर दिया? मतलब अकल का भी तो इस्तेमाल कर लीजिए, थतरई करते हुए कुछ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, टैरिफ लगाया ट्रंप ने, आप सुन, आपने टैरिफ खत्म कर दी। अमेरिका के बाजार कपास की जो भारत में आएगा, 0% टैरिफ कर दिया 40 दिनों के लिए, जो 11% लगती थी। भारत के कपास के किसानों के लिए आपने उसकी रग पर, उसकी आंखों में धूल नहीं झोंका है, आंखों में कांटे से उसको कुरेदा है। उसके दिल पर आपने मुर्दार छुरी चलाई है, जिससे कटे भी ना और बचे भी ना। तो एक तरफ अमेरिका तो आपको जलील कर रहा, जुर्माने ठोक रहा, टैरिफ लगा रहा, लगातार 3 दर्जन बार कह रहा कि मैंने मोदी को कहा रुकिए मोदी साहब, मोदी रुक गए, जलील पे जलील कर रहा। और आप, उसने एक लाइन बोली और आप पीछे पीछे जीभ लगाकर लपलपा करके चल दिए उसके पीछे। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि क्यों 42 बार जिस शख्स ने कहा मैंने युद्ध रुकवाई, कहा बिजनेस के नहीं करेंगे, रोको, मेरे हिसाब से जंग करोगे, मेरे हिसाब से रुकोगे, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद ट्रंप ने कहा कि साहब आइए चाय पीते हैं। आपने एकदम से 5 फीट की जीभ निकाली और चल दिए चाय और बिस्किट खाने के लिए। जाहिर तौर पर ये स्थितियां ऐसी हैं जिनको लेकर देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकार और देश की जनता इसे एनालिसिस कर रही है, इसे समझ रही है, इसे जान रही है, इसे जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर इतने दबाव में आए आप। क्योंकि ये वही देश है ना जिसने 71 में, जब इसी अमेरिका ने आंखें दिखाई, और जिस 71 में भारत उतना सक्षम भी नहीं था, उस वक्त भारत झुका नहीं था, रुका नहीं था, क्योंकि अपनी ग्लोबल प्रोफाइलिंग नेता नहीं कर रहे थे।
जो कुछ फैसला था देश के लिए लिया जा रहा था। तो फिर ऐसे में दर्शकों, आप सोचिए, समझिए, आप फैसला लिए, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होना क्या चाहिए, देश की विदेश नीति के साथ वाकई क्या दुराचार नहीं किया गया, और इसका प्रभाव। दोस्तों, मुझे याद आता है किसी का कोटेशन कि किसी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा था 2014 या 15 या 16 में मोदी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, देश हमारा एक जहाज की तरह है, एक जहाज की तरह है जो एकदम से दन से स्पीड लेकर के नहीं भागता है, थोड़ा टाइम लगता है, और जहाज की तरह जो एकदम से बैठ नहीं जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। जो फैसले होते हैं उसका इंपैक्ट देश पर धीरे धीरे पड़ता है। इन 10 वर्षों में आपने इंपैक्ट देख लिया। किस तौर पर? बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। जिस जीएसटी को लेकर के राहुल लगातार रोकते रहे, कांग्रेस के जीएसटी को अपनाने के लिए कहते रहे, लेकिन मोदी मानते नहीं रहे। 8 साल तक देश की जनता का खून चूसा गया, और इसके बाद मीडिया कहता कि साहब मोदी ने एक झटके में बिहार की सियासी पिच की विजय पिच को तैयार कर दिया। एक झटके में। मैं किसी अखबार को देख रहा था, उसने लिखा था कि देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला मोदी का जीएसटी रिफॉर्म। गजब अंदाज में कोई शख्स रोजाना आपके घर से चोरी करता जाए, रोजाना, और उसके बाद में आप लगातार कहें भैया मत करो, मुझे बच्चे पाल रहे हैं, मेरे घर में इतने ही सामान है, खत्म हो जाता है, राशन आधा आप उठा ले जाते हो, हम 2 रोटी की जगह आधी रोटी खा के रहते हैं। अचानक वाय कहे अच्छा ठीक है, आज से हम वो 2 रोटी नहीं ले जाएंगे, हम आधी ही रोटी ले जाते हैं। आप कहोगे वाह बहुत नेक काम कर गया। गजब अंदाज है। यही किया सरकार ने। जागरूक रहें। बहुत शुक्रिया।